तो दोस्तों HDFC AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे करोस में दिया हुआ है, मैं आपको करोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 574 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 544 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 643 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 19% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी, अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का जंप है। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 161 करोड़ के आसपास, पिछले साल 156 करोड़, अभी देखें तो खर्चे 177 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे कंपनी के द्वारा बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 477 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल की बात करें मात्र 363 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ के 436 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली है। वहाँ पे भी कहें तो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास का जंप है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूँ पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी को 35 करोड़ के आसपास का डिफरेंट टैक्स बचा था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 22 करोड़ के आसपास का डिफरेंट टैक्स ज़्यादा लगा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो इस वजह से कंपनी का जो ये एक्सपेंस है वो थोड़ा सा हाई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 22 रुपये के आसपास का EPS था, पिछले साल 17 रुपये के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का EPS 20.5 रुपये के आसपास है। तो EPS के अंदर क्वार्टर कमी आपको देखने को मिली, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है टैक्स की वजह से। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खराब तो है नहीं, क्योंकि नंबर शानदार दिए गए कंपनी के द्वारा, रेवेन्यू शानदार है क्वार्टर साल दर साल दोनों, ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी देखा जाए तो साल दर साल 20% के आसपास की तेजी बड़ी तेजी मानी जाती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।